वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स कॉन्सेप्ट बाय पप्पू। आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 10 चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.2। कल तक हम लोग बात किए थे एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 7 तक। आज हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 और 2 एक्सरसाइज 3.2 का। याद रखिएगा, पीछे जो हम लोग पढ़े थे उसमें पढ़े हुए ग्राफीय विधि, जितना भी क्वेश्चन बना होगा सब बना होगा ग्राफीय विधि से। अभी जितना भी क्वेश्चन बनेगा सब बनेगा प्रतिस्थापन विधि से। हम लोग समझेंगे प्रतिस्थापन विधि है क्या। देखिए क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल कीजिए। जो भी हम लोग को दो को समीकरण दिया हुआ है, देखिए कहाँ समीकरण है। बोलेंगे एगो समीकरण जो है x प्लस वाई बराबर 14 है, दूसरा जो समीकरण है x माइनस वाई बराबर 4 है। बहुत दूर नहीं हो, टाइपिंग में थोड़ा सा दूर कर दिया गया है, वो ज्यादा उतना दूर नहीं है। ये नहीं सोचिएगा एगो अपना घर है एगो उसका घर है, वैसा नहीं सोचिएगा, दोनों एक ही घर में है। पहला समीकरण क्या है तो बोलेंगे x प्लस वाई बराबर 14, दूसरा समीकरण है x माइनस वाई बराबर 14। इसी तरह सभी क्वेश्चन में दो दो समीकरण दिया हुआ रहेगा। दोनों में से पहला समीकरण को एक मानेंगे, दूसरा को दो मानेंगे। और पहला समीकरण से चाहे दूसरा से, फिर से समझिए, पहला से चाहे दूसरा से, चाहे x का मान चाहे y का मान हम लोग निकाल लेंगे और उसको रखेंगे समीकरण 3 मान। अगर एक से निकालेंगे तो 3 मानेंगे और उस 3 का मान दो में रखेंगे। अगर दो से निकालेंगे तब उसको 3 मानेंगे समीकरण और उसका मान एक में रखेंगे। याद रखिएगा, जिससे निकालेंगे समीकरण अगला उसमें उसका मान नहीं रखेंगे, जो बच जाएगा उसमें रखेंगे। मतलब अब समझिए, अब यहाँ से हम लोग चाहे x का चाहे y का मान निकाल सकते हैं। जो दिया हुआ है उसको लिखेंगे कि x प्लस वाई बराबर कितना दिया हुआ है तो बोलेंगे 14, इसको मान लेंगे समीकरण 1। वहां पे x माइनस वाई बराबर दिया हुआ है 4, इसको मान लेंगे समीकरण 2। अब देखते हैं समीकरण 1 से क्या बोले, चाहे समीकरण 1 से निकालेंगे चाहे समीकरण 2 से। लिखेंगे समीकरण 1 से क्या लिखेंगे, बोलेंगे देखिए x प्लस वाई बराबर 14 तो दिया हुआ है। यहां से हम लोग निकाल लेते हैं x का मान, तो x का जब मान निकालेंगे तो उसको रखेंगे बाएं साइड और y जो प्लस में उसको उधर भेज दीजिए, 14 की तरफ भेज दीजिए, माइनस में हो जाएगा। यानी कि 14 पहले से था, y इधर आके क्या हो जाएगा तो माइनस, इसको मान लेंगे समीकरण 3। अब आगे हम लोग को लिख सकते हैं, चाहे x का मान रखेंगे समीकरण 2 में या समीकरण 3 का रखेंगे, दोनों तो वही ना बात है कि समीकरण 3 का भी 2 में रखेंगे, एक में नहीं रखिएगा, क्योंकि एक से ही हम लोग 3 बनाए हैं, उसमें समीकरण 2 में रखेंगे हम लोग मान। देखिए कैसे से लिखेंगे हम लोग समीकरण 3 का मान, समीकरण 3 का मान किस में रखने पर, तो समीकरण 1 में रखने पर। नहीं, एक में रख दीजिएगा तो गलत नहीं हो जाएगा, क्योंकि एक से इन्हें 3 बना है तो 2 में रखना है, याद रखिएगा। अब 2 से अगर 3 बनाते तब एक में रखते हम लोग, यानी लिखेंगे समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर। अब देखिए जिस समीकरण का बात होगा उसको पहले लिखेंगे। समीकरण 2 का बात हुआ है तो x माइनस वाई बराबर 4 पहले लिख देंगे, तो लिखेंगे x माइनस वाई बराबर 4 लिख दिए। अब क्या बोले कि समीकरण 3 जो है उसका मान रख दीजिए 2 में, तो x का वैल्यू कितना है 14 माइनस वाई, मतलब जहां आपको x दिख रहा होगा वहां 14 माइनस वाई रख दीजिए। तो हम लोग को यहाँ पे x दिख रहा है तो क्या लिखेंगे 14 माइनस वाई, किसका वैल्यू x का वैल्यू, और पहले से माइनस वाई था, बराबर लिख देंगे 4। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे 14, यहाँ भी माइनस वाई तो माइनस 2 वाई हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 4। तो याद रखिएगा माइनस 2 वाई को उधर ले जाएंगे तो प्लस 2 वाई हो जाएगा, और 4 को इधर ले आएंगे तो माइनस 4 हो जाएगा। दो काम एक बार कर रहे हैं, क्या बोलेंगे 14 पहले से था, 4 को इधर लाए तो माइनस 4 हुआ, बराबर माइनस 2 वाई था उधर ले गए, बराबर के दाहिने साइड तो प्लस 2 वाई हो गया। कहने का मतलब है कि प्लस 2 वाई बराबर कितना होगा, तो 14 में 4 जाएगा तो बचेगा 10। मतलब y का मान निकालना है तो 2 पर गुना में उधर कर दीजिए, भागा में लिखेंगे y बराबर हो जाएगा 10/2, यानी कि y का मान आ जाएगा, इसको काटेंगे तो आ जाएगा 5। फिर से समझिए क्या किए हम लोग, समीकरण दिया हुआ तो उसको लिख दिए, समीकरण 1 से x का मान निकाले उसको मान लिया समीकरण 3, और जिससे मान निकाल लेंगे उसमें मान नहीं रखिएगा, उसके जो छूट जाएगा समीकरण उसमें रखिएगा। मतलब 1 से निकालने हैं 3 बनाए तो 3 का मान 2 में रख देंगे, वही तो लिखे यहाँ पे कि समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर। अब 3 लिख दिए, समीकरण 2 क्या था लिख दिए, और x के जगह लिख दिए समीकरण 2 को, वही ना है। देखिए तो समीकरण 3 में तो वही थे, x का मान 14 माइनस वाई है, तो उसको रख करके सोल्व कर लिए, y का मान आ गया। अब लिखेंगे कि y का मान, इसका मान, तो y का मान किसमें रखने पर,
उस समीकरण 3 में रख दीजिए। समीकरण 3 में रखने पर आखिर हम लोग समीकरण 1 और 2 में भी रखते तो आ जाता, मतलब उस y का मान जो आया है उसका मान चाहे समीकरण 1 में रखिए, 2 में रखिए, 3 में रखिए, सब में रखने पर आ जाएगा। लेकिन सबसे आसान क्या है तो 3 में रखिए, क्योंकि y का मान यहाँ रखेंगे जैसे फटाक से निकल जाएगा x का मान। समझे? देखिएगा कैसे निकलेगा। हम क्या बोले कि किसका मान हम लोग को रखना है, बोलेंगे y का मान रखना है, रख दीजिए y का मान। और समीकरण किस में रखना है तो समीकरण 3 में रखना है। तो समीकरण 3 क्या था पीछे, तो बोलेंगे x बराबर 14 माइनस वाई था। अब 14 माइनस y का वैल्यू कितना है, बोलेंगे 5 है। तो 14 में 5 घटेगा तो कितना बचेगा, बोलेंगे 9 बचेगा। किसका वैल्यू आ गया, ही x का वैल्यू आ गया। वही तो हम लोग को निकालना था। अगर 1 और 2 में रखता तभी आ जाता, लेकिन इससे थोड़ा सा लेंदी बनता, उससे कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन हम लोग समीकरण 3 में फटाक से रख दिए और तुरंत निकल गया x का मान। यानी x का मान आया 9 और y का मान आया 5। हम लोग यहाँ पे x बराबर जो निकाले हैं y बराबर भी निकाल के बना सकते थे, और जो समीकरण 1 से मान निकाले हैं समीकरण 2 से भी निकाल के बना सकते थे। उम्मीद करते ही पहला क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसी तरह इसका दूसरा क्वेश्चन भी बनेगा। क्वेश्चन क्या है तो एस माइनस टी बराबर 3 लिखेंगे। एस माइनस टी बराबर 3। ध्यान रहे कि टी प्लस जैसा मत लिखिएगा और एस 5 जैसा मत, 5 जैसा मत लिखिएगा। ये नहीं पता चले कि अब ये क्या पढ़िएगा इसको, तो बोलेंगे डबल एस है, बोलेगा ना है तो 5 एस लिखा हुआ है, इसको कोई भी पढ़ेगा डबल एस, और कोई अपने जान के लिखा होगा 5 एस। तो ऐसा लिखना है कि 5 अलग दिखना चाहिए, एस अलग दिखना चाहिए। अब टी को ऐसे नहीं लिख दीजिएगा प्लस जैसा, वैसा उसे लिखिए जो टी जैसा दिखना चाहिए। तो पता चले यहाँ प्लस और टी, हम लोग पढ़े डबल टी और लिखा होगा प्लस टी, उत्तर गलत हो जाएगा। आगे देखिए, इसको मान लीजिए समीकरण 1। समीकरण 2 यहाँ पे दिया हुआ है कि एस बट्टा 3 प्लस टी बट्टा 2 बराबर दिया हुआ 6। ये जब बट्टा में नहीं है तो इसको भी बट्टा हटा दीजिए। तो बट्टा हटाने के लिए 3 और 2 का लघुत्तम कितना होगा, तो बोलेंगे 6 होगा। यहाँ पे 2 गुना होगा तो हो जाएगा 2s। अब इसको लिख दीजिएगा इधर, मतलब 25 जैसा मत कर दीजिएगा, ये नहीं पता चले कि 25 लिख दिए। 2s प्लस इसको गुना करेंगे तो आ जाएगा 3t बराबर 6 है। 6 यहाँ भागा में है, उधर जाएगा तो गुना हो जाएगा। लिखेंगे 2s प्लस 3t बराबर 6 गुने 6 गुना हो जाएगा। मतलब समीकरण 2 जो है वो कैसे निकलेगा, लिखेंगे 2s प्लस 3t बराबर 6 6 36 हो जाएगा और समीकरण 2 हो जाएगा। हम लोग को समीकरण 1 और 2 तो ले आए, अब हम लोग उसको सोल्व करना है। क्या बोले, चाहे समीकरण 1 से चाहे समीकरण 2 से, जिससे आसान लगे तो समीकरण 3 बनाइएगा। हम लोग समीकरण 1 से ही बनाते अच्छा रहेगा। लिखेंगे हम लोग इस समीकरण 1 से, क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से, समीकरण 1 है क्या तो एस माइनस टी बराबर 3 लिखेंगे हम लोग। एस माइनस टी बराबर 3। अब यहाँ पे एस बराबर लिख देंगे 3 प्लस टी, क्योंकि यहाँ माइनस टी उधर जाके प्लस टी हो जाएगा। समीकरण कितना हो जाएगा जी, समीकरण 3। अब समीकरण 3 का मान जैसे पीछे रखे थे, समीकरण 3 का मान जो किस में रख देंगे, समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रख दीजिए। समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर अब रख दीजिए। तो समीकरण 2 क्या है तो पहले लिखिए। समीकरण 2 है 2s प्लस 3t बराबर 36। लिखेंगे 2s प्लस 3t बराबर 36। किसके जगह वैल्यू रखना है तो बोलेंगे s के जगह रखिए। कितना रखिए, बोलेंगे 3 प्लस 2 रखिए, 3 प्लस t रखिए। जब भी 2 को वैल्यू रखना पड़ेगा, जैसे यहाँ 2 का वैल्यू है और यहाँ पे गुना में रहेगा तो उसको आप ब्रैकेट में रखिएगा ना, गलत बन जाएगा। कहने का मतलब है 2 पहले से था, एस का वैल्यू रखना है तो 3 प्लस टी रखिए। तो हम बोले कि ब्रैकेट लगा दीजिएगा ना, गलत हो जाएगा। प्लस 3t पहले से है बराबर हो जाएगा 36। अब इसको आगे सोल्व कीजिए। 2 जो बाहर में है वो ब्रैकेट के अंदर वालों के सबके साथ गुना है, तो 2 और 3 को गुना करेंगे तो 6 हो जाएगा, प्लस 2 और t को गुना करेंगे 2t हो जाएगा, प्लस 3t पहले से है बराबर हो जाएगा 36। 6 यहाँ प्लस में उधर ले जाइए माइनस में हो जाएगा, और 2t और 3t कितना t हो जाएगा तो बोलेंगे 5t हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 36 माइनस 6 मतलब हो जाएगा 30। अब बात समझिए, यहाँ 5t बराबर कितना आया है, बोलेंगे 5t का वैल्यू आया है 30। तो t का मान निकालना है तो 5 को उधर क्या कर दीजिए, भाग लगा दीजिए। तो t बराबर हो जाएगा
30/5 बोले तो टी का वैल्यू हो जाएगा 6। टी का आंसर कितना आ गया, बोलेंगे 6। अब ई टी का मान समीकरण 3 में रख दीजिए। देखिए समीकरण 3 जहां पे टी का मान रख दीजिए। देखिए रखने जा रहे हैं, क्या बोले, इस समीकरण 3 में किसका मान रखने पर, तो टी का मान रखने पर लिखेंगे इस तरह, समीकरण 3 में किसका मान रखने पर, तो टी का मान रखने पर रख दीजिए। तो समीकरण 3 का बात हुआ है, तो समीकरण 3 दिया हुआ क्या है, बोलेंगे एस बराबर 3 प्लस टी है। तो देखिए एस बराबर 3 प्लस टी का वैल्यू आया है 6, लिख दीजिए 6। तो 6 और 3 हो जाएगा 9। किसका वैल्यू है, तो बोलेंगे एस का वैल्यू आया 9 और टी का वैल्यू आया था 6। उम्मीद करते हैं ये दूसरा क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। जैसे पहला क्वेश्चन किए डिट्टो दूसरा क्वेश्चन किए, लेकिन थोड़ा सा इसमें एक्स्ट्रा का किए कि जो बट्टा में दिख रहा था बट्टा को हटा दिए, बस दिन के जोड़ वगैरह से सोल्व करके बट्टा को हटा दिए, यही इसमें एक्स्ट्रा काम किया और कुछ नहीं किया। जब बट्टा हटा दिए बिना बट्टा वाला हो गया, नहीं पहला क्वेश्चन जैसा हो गया। दूसरा पहला को समीकरण से समीकरण 3 बना लिए और समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रख दिए, उसके बाद सोल्व कर लिए। अगला क्वेश्चन है 3x - y बराबर 3 और 9x - 3y बराबर 9। लिखेंगे हम लोग 3x - y बराबर है 3, समीकरण 1 मान कर लीजिए। यहाँ पे 9x - 3y बराबर है 9, इसको मान लीजिए समीकरण 2। देखिए इस समीकरण को देखने से आपको थोड़ा सा जरूर पता चला होगा, और नहीं पता चला है तभी तक लगता है आपको चैप्टर समझ में नहीं आया है। देखिए इसी का ही 3 गुना है, देख लीजिए ना, 3 के 9, तो यहाँ भी 3 गुना, यहाँ भी 3 गुना है। कहने का मतलब है कि दोनों समीकरण एक है, दोनों समीकरण का एक है, इसका मतलब तीनों अनुपात इसका बराबर होगा, a1/a2, b1/b2, c1/c2। और याद कीजिए कि जब तीनों अनुपात बराबर रहता था तो रेखाएं संगत होती थी और अपरिमित रूप से अनेक हल होता था। तो ग्राफ तो जबरदस्ती खींच दिए, लेकिन इसका सॉल्यूशन नहीं होगा, लिख देंगे अपरिमित रूप से अनेक हल है। सॉल्यूशन होगा, वैसा नहीं कि आप लिख दीजिएगा हल नहीं होगा। तो हम लोग इसे अगर ज़्यादा सोल्व करना चाहेंगे तो नहीं होगा, लेकिन करके देखिए नहीं, ऐसी थोड़ी लिख दीजिएगा, क्योंकि उसमें कॉपी भी भरना पड़ेगा। तो कॉपी भरने के लिए उसमें तो लिखना पड़ेगा, ये ना कि ना का खा बड़ा बड़ा अक्षर में लिख दीजिएगा, एकदम का लिखिए बड़का सा का, इस तरह तो नहीं लिखिएगा। उसमें हम लोग को लिखना पड़ेगा और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखना पड़ेगा। देखिए जैसे पहले मानते थे उसी तरह लेके चलिए। लिखेंगे समीकरण 1 से, क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से क्या लिखेंगे, तो बोलेंगे लिखेंगे 3x - y बराबर लिख देंगे 3। अब यहाँ से x का मान निकाल लीजिए, यानी कि लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे y का मान निकालिए। तो बहुत बार हम लोग x का मान निकालें, अभी निकालेंगे हम लोग y का मान, यानी y यहाँ माइनस में, उसको उधर ले जाइए प्लस में हो जाएगा। अब 3 को इधर ले आइए बाएं तरफ, तो माइनस में हो जाएगा, यानी कि y बराबर हो सकता है 3x - 3। भाई समझ में आया, इधर समझिए। हम क्या बोले थे, y को दाहिने साइड ले जाइए प्लस हो जाएगा, और 3 को बाएं साइड ले आइए माइनस हो जाएगा। वही बात हम किए यहाँ पे, यानी कि y बराबर 3x - 3, इसको मान लीजिए समीकरण 3। अब समीकरण 3 का मान 2 में रख दीजिए। क्या लिखेंगे कि समीकरण 3 का मान किस में रखना हम लोग को, बोलेंगे समीकरण 2 में रखने पर। अब समीकरण 2 क्या है, बोलेंगे देखिए समीकरण 2 है 9x - 3y, बोलेंगे 9x - 3y अब बराबर है 9। बात समझिए, 9x - 3 इंटू y का वैल्यू 3x - 3, लिखेंगे हम लोग 3x - 3, कहाँ पे, तो y की जगह लिखेंगे 3x - 3 बराबर होगा 9, बराबर 9x माइनस, ये 3 को अंदर गुना कीजिए 9x हो जाएगा, इसको अंदर गुना कीजिए प्लस 9 हो जाएगा, बराबर 9 होगा। चूंकि प्लस 9 इसलिए हुआ कि माइनस माइनस प्लस, अब 3 और 3 गुना होकर 9 होगा। ब्रैकेट के बाहर जो रहता है ब्रैकेट के अंदर वाला के साथ पारी पारी से गुना होता है, याद रखिएगा। तो 9x प्लस में 9x माइनस में कट जाएगा, यानी कट के 0 हो गया, अभी होगा 9 बराबर हो जाएगा 9। मतलब हम बोले थे कि चाहे दोनों समीकरण एक नहीं रहता, यानी दोनों का जो अनुपात सब बराबर नहीं होता, तो इस तरह नहीं आता। जब ऐसा आ गया है तो हम लोग यहाँ पे x का कोई मान रखिए ना, डब्बा जैसा बना के अब कोई एगो x का मान रख दीजिए, y का मान निकल जाएगा वहां पे। यानी कि
लिखे हम लोग, चाहे समीकरण 1 से लिखे, 2 से लिखे, क्योंकि दोनों समीकरण सेम है। लिखेंगे समीकरण 1 से। आप लोग बोलेगा फिर से अलग से क्या लिख रहे हैं, क्योंकि हम लोग को वहाँ जगह भी भरना है, इतना तो नंबर देगा नहीं। लिखेंगे समीकरण 1 से, यानी कि उसका अपरिमित रूप से अनेक हल हो जाएगा। लिख दीजिए, इस समीकरण युग्म का आप लोग यहीं लिख सकते थे, क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं थी इसीलिए नहीं लिखे, यहाँ लिख देते हैं। इस समीकरण युग्म का अपरिमित रूप से क्या होगा, तो बोलेंगे अनेक हल होगा। अनेक हल होगा मतलब उसका बहुत सारा आंसर होगा। तो एक आध दो को निकाल कर बता दीजिए। लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है उसको लिखे पहले। समीकरण 1 है 3x - y = 3। लिखेंगे हम लोग 3x - y = 3। यहाँ से y का मान हम लोग क्या निकाले थे, तो y = 3x - 3, चूंकि वही रखने दीजिए ना, y = 3x - 3। अब हम लोग यहाँ बनाएंगे डब्बा बनाएंगे, यहाँ लिखेंगे x, यहाँ लिखेंगे y। ग्राफ नहीं बनाना है, डर मत जाइएगा, डब्बा बना लेता है लगता है ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ नहीं बनाएंगे। खाली जो सोल्व करके लाते थे ग्राफ बनाने से पहले वही तक करके छोड़ देना है। अब दोनों समीकरण के लिए नहीं करना है, एक समीकरण के लिए खाली कीजिए, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आपको पेज भरना होगा, पेज भी भर जाएगा वहां पे। ठीक, देखिए x का मान रखेंगे हम लोग 0। क्या बोले, x का मान रखिए यहाँ पे 0, तब क्या होगा, तो y = 3 × x का मान है 0 माइनस होगा 3 और 0 गुना होगा 0 हो जाएगा -3, तो y का वैल्यू आ जाएगा -3। कब, जब x का मान 0 होगा। अगर दूसरा भी निकालना है तो निकाल सकते हैं, तो एक एक से काम चला लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर निकालना चाहते हैं निकाल लीजिए। अब x का मान 1 रख दीजिए, x का मान रखिए 1, तो y का मान क्या आएगा से देखते हैं। लिखेंगे हम लोग y = 3 × 1 -3 होगा। अब रहेगा 1 कहाँ से लिखे, क्योंकि x का मान 1 माने हैं, तो 3x है यहाँ पे, देखिए तो 3x है यहाँ पे, इसलिए लिख दिया वहाँ पे 3 × 1। 3 और 1 गुना होकर 3 हो जाएगा, -3 हो जाएगा, गुना होकर 0 हो जाएगा। मतलब y का वैल्यू कितना आ गया, 0। कब, जब x का वैल्यू 1 होगा। यानी कि हम लोग कह सकते हैं क्या क्या आंसर आया है, बोलेंगे देखिए x = 0 और y बराबर कितना आया, बोलेंगे -3। अब फिर क्या आया, बोलेंगे x बराबर कितना आया, देखिए तो x = 1, तो y का वैल्यू आया 0। इस तरह निकालते निकालते बूढ़ा भी हो जाइएगा और फीमेल लोग बूढ़ी भी हो जाएंगे, लेकिन कभी नहीं खत्म होगा। और जब श्मशान घाट या कब्रिस्तान भी चले जाएंगे तभी उसका वैल्यू खत्म नहीं होने वाला है, क्योंकि इसका अपरिमित रूप से बहुत सारा इसका आंसर होगा। इसलिए दुए को से काम चला लीजिए, वही बेस्ट रहेगा और आपका कॉपी भी भर जाएगा हमको लग रहा है। और वैसा सिचुएशन हो कि इस तरह का हो आएगा क्वेश्चन, तीनों अनुपात बराबर हो, तो हड़बड़ा नहीं जाना है कि यहाँ पे तो नंबर आ गया बराबर। पहले तो आता था एक्स वाई सब कुछ न कुछ आता था, नंबर कैसे बराबर आ गया, उसका हड़बड़ा नहीं है। एक बार फिर से देख लेंगे कहीं गलत तो नहीं बना है, बोलेंगे नहीं गलत नहीं बना है। जब गलत नहीं बना है तो मतलब इसका अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। जब अनेक हल होगा तो निकाल देंगे इस तरह। लेकिन अगर किस्मत साथ दिया और आ गया कि दो का अनुपात बराबर था, यानी A1 A2 B1 B2 का अनुपात बराबर है और C1 C2 का अनुपात बराबर नहीं है, तो इतना सोल्व करने के बाद नीचे लिख दीजिएगा, क्या लिख देंगे वहां पे, जहां लिखे इस समीकरण युग्म का अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, वहां लिख दीजिएगा कोई हल नहीं होगा। जब कोई हल नहीं होगा तो इतना जगह आपका बच जाएगा और परेशानी भी बच जाएगा, टेंशन एकदम मत लीजिएगा। आगे हम लोग देखते हैं इसका चौथा नंबर क्वेश्चन। चौथा होगा, तीसरा तक हम लोग यहाँ देखे थे, यहाँ पे चौथा होगा। देखिए यहाँ पे 4th नंबर है। क्वेश्चन क्या है कि 0.2x + 0.3y = 1.38। लिखेंगे 0.2x + 0.3y = 1.3। अच्छा एक बात यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि अभी तक तो पॉइंट वाला क्वेश्चन मिल भी नहीं किया है। जब पॉइंट वाला नहीं मिला है, देखने से लग रहा है अगर 10 से इसको गुना कर देंगे तब पॉइंट हट जाएगा। यहाँ भी 10 से गुना कर देंगे फिर भी पॉइंट हट जाएगा, यहाँ भी 10 से गुना करेंगे तो वहाँ भी पॉइंट हट जाएगा। मतलब समझिए 10 से काहे गुना कर रहे हैं, क्योंकि 10 से गुना कर देंगे नहीं तो सब बिना पॉइंट वाला हो जाएगा, यानी पहला क्वेश्चन जैसा बन जाएगा, इसका पहला क्वेश्चन जैसा। यानी कि लिखते हैं सभी पदों में कितना से गुना करने पर, 10 से क्या करने पर, गुना करने पर। गुना कर दीजिए, लिखा हुआ है 0.2x को गुना करना है। अच्छा एक के साथ कर दीजिए नहीं, प्लस
0.3y, पॉइंट आपको नहीं दिख रहा होगा, थोड़ा बड़ा कर देते इसको। गुना हम लोग को करना है 10 से, 10 इधर शुरू लगा दिए, बराबर ब्रैकेट में लगा दिए, मतलब दोनों से गुना है। 10 गुने कर देंगे 1.3। अब बात समझिए, जैसे 10 अंदर गुना होगा तो पॉइंट को हटा देगा तो आ जाएगा 2x, यहाँ पे भी पॉइंट हटाएगा तो आ जाएगा 3y, यहाँ भी पॉइंट हटा जाएगा तो आ जाएगा 13, समीकरण 1। उसी तरह उसमें भी लिखना पड़ेगा कि जो लिखा हुआ है यानी 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3, यहाँ भी लिखेंगे सभी पदों में कितना से गुना करने पर, बोलेंगे 10 से, सभी पदों में 10 से गुना करने पर, कर दीजिए गुना जैसे पहले भी पीछे किए सो। लिखेंगे 10 यानी 0.4x प्लस 0.5y, 0 नहीं है 0 पॉइंट है, बराबर होगा, बराबर क्या होगा उधर, लिखेंगे 10 गुने 2.3। दिख रहा है नहीं दिख रहा है, हमको नहीं पता चल रहा है, नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा इसको इधर करते हैं, शायद दिख जाएगा, दिख जाना चाहिए, वो नहीं दिख रहा है, दिख रहा होगा 0.3, नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा और छोटा करते हैं इसको लिख करके। देखिए लिखेंगे क्या, 10 गुने 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3 गुने हो जाएगा 10, पॉइंट लिखा हुआ है। अब देखिए 10 जैसे अंदर होगा तो हो जाएगा 4x और ये हो जाएगा 5y और ये हो जाएगा 23, समीकरण हो जाएगा 2। अब दोनों समीकरण मिल गया, पहला क्वेश्चन जैसा बन गया। क्या माने थे, तो पहला क्वेश्चन में माने थे 1 से हम y का मान निकालिए, निकाल लेते हम लोग। देखिए लिखेंगे समीकरण 1 से, क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है उसको पहले देखिए। समीकरण 1 है 2x प्लस 3y बराबर 13, लिखेंगे इस तरह 2x प्लस 3y बराबर 13। समीकरण 1 तो था, यहाँ हमने मानिए, यहाँ से हम लोग x वगैरह का वैल्यू निकाल लीजिए, लिखेंगे इस तरह 2x बराबर 13 माइनस 3y, 13 में 3y घटा दिए। अब यहाँ पे x का जब वैल्यू निकालेंगे तो लिखेंगे 13 माइनस 3y बट्टा हो जाएगा 2, चूंकि 2 यहाँ गुना में है, इसको मान लीजिए समीकरण 3। अब समीकरण 3 जो माने हैं उसका मान समीकरण 2 में रख दीजिए, इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा चूंकि बट्टा वाला है, ठीक है। लिखेंगे क्या, बोलेंगे समीकरण 3 का मान किस में रखने पर, तो समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, देखिए रख देते हैं समीकरण 2 में। समीकरण 2 क्या है उसको पहले देखिए, समीकरण 2 है 4x प्लस 5y बराबर 23, लिखेंगे 4x प्लस 5y बराबर 23। इस समीकरण नहीं मानना है इसको, यानी कि x के जगह रखना हम लोग को 13 माइनस 3y बटा 2, लिखेंगे 4 गुने, चूंकि 4x गुना में है, लिखेंगे 13 माइनस 3y बटा 2। अभी नहीं कीजिएगा, 13 में से 3y घटेगा तो 10y बचेगा, नहीं 13 अलग खानदान का है और 3y अलग खानदान का है, वो घट में नहीं करेगा। अब प्लस 5y पहले से था, बराबर हो जाएगा 23। अब बात समझिए, थोड़ा सा इसको इधर करते हैं और समझाने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे जैसे 4 को अंदर गुना करेंगे उससे अच्छा है इसको 2 से काट लीजिए, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। अब यहाँ 2 बचल है, 2 को अंदर गुना करेंगे तो हो जाएगा 13 दूनी 26, अब 2 को अंदर गुना करेंगे तो माइनस हो जाएगा 6y, अब प्लस 5y पहले से था, बराबर इधर 23 पहले से है। बात समझिए, 26 को उठा के उधर ले जाइए, एकदम उधर, मतलब दाहिने साइड, तो 5y में 6y घट जाएगा तो बच जाएगा माइनस y, और पहले से 23 था माइनस 26 होगा। यहाँ पे हमको लग रहा समझ में नहीं आया होगा, देखिए क्या किए सो, पहले 26 को उठा के उधर ले गए तो माइनस 26 हुआ, और 5y में 6y घटाए तो माइनस y का, यानी कि ये दोनों को घटा के बाएं साइड रखे हैं और 26 को उठा के दाहिने साइड ले गए हैं, ठीक है। अब देखिए माइनस y है बराबर 23 में अगर 26 को हटाएंगे तो माइनस 3 बचेगा, और दोनों साइड माइनस है, हम कह सकते हैं दोनों साइड माइनस को कैंसिल कर दीजिए। जब दोनों साइड माइनस था तब कैंसिल किए, याद रहे, दोनों साइड पहले से माइनस था, सोल्व करने पर आया, दोनों साइड माइनस को कैंसिल कर दीजिए तो आ जाएगा y बराबर 3, और जो y का मान आया है, अब y का मान रख दीजिए समीकरण 3 में। y का मान किस में रखना है, तो समीकरण
3 में क्या करने पर, तो रखने पर। समीकरण 3 क्या है उसको देख लीजिए। समीकरण 3 है x बराबर 13y 13 माइनस 3y बटा 2। क्या है, तो बोलेंगे x बराबर 13 माइनस 3y बटा 2। अब रहने दीजिए 13 माइनस 3 और y का वैल्यू कितना है, बोलेंगे 3 है, बटा कितना है, बोलेंगे 2। यही तो है 13 माइनस 3y, मतलब 13 माइनस 3 इंटू वाई का भी वैल्यू 3 है, ठीक है, बटा 2 होगा, बराबर 13 माइनस 3 दिया कितना हो जाएगा, बोलेंगे 9, बटा हो जाएगा 2। अब 13 में अगर 9 को घटाएंगे, 13 में 9 को घटाएंगे तो बचेगा 4, बटा होगा 2। अब 4 बटा 2 मतलब x का मान आ जाएगा 2, चूंकि 2 एकम 2 और 2 दूनी 4 होगा। जब x 2 इसको काटेंगे तो 2 ना आएगा, यानी x का वैल्यू आया 2 और y का वैल्यू कितना आया है 3। उम्मीद करते थोड़ा सा इसमें समझ में आया होगा, तो वीडियो को पीछे कीजिए और फिर से समझने का प्रयास कीजिए। इससे नया कुछ नहीं किए हैं, नया खाली यही किए हम। देखिए नया क्या किए हैं कि जो समीकरण दिया हुआ था उसको 10 से गुना किए हैं। 10 से इसलिए गुना किए हैं कि सभी जो पद है, सब जो क्वेश्चन जो समीकरण में आया है, जो भी जो पद टर्म वो बिना पॉइंट वाला हो जाए, बस इसलिए हम लोग 10 से गुना किए। जरूरत पड़ता तो 100 से भी गुना करते, क्योंकि पॉइंट वाला जो घटाव से बढ़िया है तो बिना पॉइंट वाला रहे, बात समझे। और यहाँ पे नहीं दिखा होगा इसलिए थोड़ा सा इधर करके लिखे हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं। अब हमको लग रहा है दिख रहा होगा। अब देखिए इसका 5वां क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, पहला का लास्ट क्वेश्चन है, बात समझिए। रूट वाला से देख के एकदम डर मत जाना है। रूट वाला क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा वो हम लोग को, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे पहले बनाए उसी तरह यहाँ भी बनाना है। क्या लिखेंगे, बोलेंगे रूट 2x प्लस रूट 3y बराबर क्या है, तो बोलेंगे 0। मानेंगे समीकरण 1। उसको देखिए, रूट 3x माइनस रूट 8y बराबर 0, मान लेंगे समीकरण 2। हर बार हम लोग समीकरण 1 से मान निकालते थे, अबर निकाल के देखते समीकरण 2 से। निकालिए, जब समीकरण 2 से निकालेंगे इधर माइनस रूट वाई 8y है, उधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस रूट 8y। इधर कौन बच जाएगा, बोलेंगे रूट 3x बच जाएगा, उधर जाकर के हो जाएगा रूट 8 और y हो जाएगा। अब बात को समझिएगा, जो यहाँ पे रूट 3 है उधर एक भागा होगा, चूंकि हम लोग को x का मान निकालना चाहिए। x बराबर रूट 8 बटा रूट 3 और कौन सी आएगा, y आएगा। इसको मान लेंगे समीकरण 3। यही काम तो पीछे भी कर रहे हैं चारों क्वेश्चन से, 4 को पीछे भी हम लोग कर चुके हैं कि चाहे समीकरण 1 से 2 से 3 बना देना हम लोग को। तभी हम लोग बनाए 2 से 3 बना दिए। अब 3 का मान 2 में ना रखिएगा, 1 में रखिएगा बस, और x का मान ये आया है, ठीक है। लिखेंगे हम लोग क्या, बोलेंगे लिखेंगे समीकरण किसका, बोलेंगे समीकरण समीकरण 3 का मान समीकरण किस में रखने पर, 1 में रखने पर, 1 में रखने पर। देखिए 1 में रखते हैं, समीकरण 1 क्या है उसको लिखिए, रूट 2x प्लस रूट 3y बराबर 0 है। लिखेंगे रूट 2x प्लस रूट 3y बराबर क्या है, बोलेंगे 0। अब हम लोग किसका वैल्यू निकालना है, बोलेंगे x का निकालना है, कितना, रूट 8 बटा रूट 3। लिखेंगे इस तरह, रूट 2 तो रहने देंगे, या लिखेंगे रूट 8 बटा रूट 3, x का मान निकालने हैं, ठीक है। और कोची में निकालने हैं, बोलेंगे y में निकालने, देखिए ना y में निकला है, बोलेंगे यहाँ पे लिखेंगे इंटू y प्लस रूट 3 और y बराबर हो जाएगा 0। बस अब बन गया है, अब ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। अब देखिए ऊपर ऊपर जब गुना कीजिए ना, आ जाएगा रूट 16 और नीचे आएगा रूट 3 इंटू होगा y प्लस रूट 3 और नीचे कुछ नहीं बट्टा 1 कर दो और यहाँ हो जाएगा y बराबर हो जाएगा 0। देखिए रूट 16 को हम लोग लिख सकते हैं 4। याद रखिएगा, कभी भी रूट के अंदर 16 को लिख सकते हैं रूट 4 गुने 4, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं। तो 4 4 जोड़ा में है तो 4 को बाहर खींच कर दीजिए। मतलब रूट के अंदर अगर दो को चीज एक के जैसा गुना में है, एक के जैसा चीज 2 बार गुना में है, एक वो बाहर आ जाएगा, रूट भी खत्म हो जाएगा उसका। मतलब 16 को लिख सकते हैं 4 गुने 4, उस पर रूट लगा है तो 4 और 4 के बदले 4 होगा और रूट भी खत्म हो जाएगा, ठीक। देखिए क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे 4 बटा हो जाएगा रूट 3 इंटू हो जाएगा y प्लस रूट 3 बटा 1 बराबर y बराबर 0 हो जाएगा। और रूट 3 और 1 का लघुत्तम जब निकालेंगे हम लोग क्या किए, बोलेंगे देखिए रूट 3 और 1 का लघुत्तम निकाल देंगे, आ जाएगा रूट 3 आ जाएगा।
y जो है दोनों के लिए कॉमन है उसको लिख लीजिए, y जो है दोनों के लिए कॉमन होगा उसको लिख लेते हैं हम लोग, यहाँ y लिख लेते हैं। अब देखिए √3 और यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 लिख दीजिए माइनस, सॉरी प्लस, यहाँ पे 1 है तो √3 आएगा और √3 से गुना करेंगे तो 3 आ जाएगा। चूंकि कोई भी नंबर को रूट वाला को 2 बार गुना कर दीजिए ना, रूट वही वाला नंबर है वही वाला नंबर, मतलब ऐसे गुना कीजिएगा ना, √5 गुने √5 ये उसका आंसर ही आएगा 5, √6 गुने √6 6 होगा। उसी तरह यहाँ √3 गुने 3 हुआ 3 हुआ, इंटू वाई इसलिए किए कि यहाँ भी वाई है और यहाँ भी वाई है तो वाई को कॉमन निकाल दिए, बराबर हो जाएगा इधर 0। अब देखिए 4 और 3 कितना होगा तो बोलेंगे 7 होगा, बटा √3 होगा इंटू वाई होगा बराबर 0 होगा। जो अंश में है वो गुना में रहता है, उधर जाकर भागा होगा, जो हर में है वो भागा में रहता है, उधर जाकर गुना होगा, मतलब वो ऊपर चल जाएगा। 7 ऊपर में तो नीचे जाएगा, √3 नीचे तो ऊपर चल जाएगा, बच जाएगा कौन, बोलेंगे वाई बराबर 0 पहले से है गुना, √3 ऊपर चल जाएगा और 7 नीचे आ जाएगा, और 0 के साथ कोई भी नंबर को गुना करेंगे तो उसका आंसर ही 0 आ जाएगा। बाप रे, आना चाहिए था उसको 0, और इतना लंबा लिफाफा वो ले रहा था उसका कोई कहना नहीं है। y का वैल्यू कितना आया 0, इतना लंबा बनना जरूरी था उसको, 0 आना तो शुरू आ जाता है 0। अब छोड़िए, अब 0 आइए गया तो अब y का मान रखेंगे समीकरण 3 में, जो समीकरण 3 पहले माने हम लोग उसे रख देंगे किसका मान, तो y का मान। देखिए लिखेंगे y का मान, y का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण 3 में रखने पर। अब समीकरण 3 है क्या, उसको पहले लिखिए। समीकरण 3 है x बराबर √8 बटा √3 इंटू वाई है। देखिए क्या है, √x बराबर क्या है, तो x बराबर √8 बटा √3 इंटू वाई है। अब देखिए √8 बटा √3 और y का वैल्यू हम लाए 0, देखिए तब ये कंप्लीट हो जाएगा 0, यानी x का भी आंसर कितना आ गया 0, y का भी कितना कितना आंसर आया था 0। पहला क्वेश्चन अभी कंप्लीट हुआ है, अब इसी से मिलता जुलता दूसरा क्वेश्चन है, उसको हम समझेंगे। अच्छा इसका छठा भी है, वाह ये तो भूलिए गए थे छठा, ऐसे छोड़िए कोई दिक्कत नहीं है, आसान है। लेकिन दिक्कत है कि यहाँ पे बट्टा में है, तो कोई दिक्कत नहीं, पीछे भी तो बट्टा वाला हम लोग बनाए हैं। लिखेंगे हम लोग इस तरह 3x बटा 2 माइनस 5y बटा 3 बराबर क्या है, बोलेंगे -2 है। अब देखिए 2 और 3 का लघुत्तम निकालेंगे तो आएगा 6, अब 3 को यहाँ गुना करेंगे तो आ जाएगा 3 3 9x माइनस 2 पचे कितना हो जाएगा 10y बराबर हो जाएगा -2। अब 6 यहाँ भागा में, इधर आकर गुना हो जाएगा, लिखेंगे इस तरह 9x माइनस 10y बराबर -2, अब गुने युला हो जाएगा 6 बराबर हो जाएगा -12। इसका वैल्यू होगा तो 9x माइनस 10y का वैल्यू कितना आ गया, तो -12। समीकरण 1 कैसे लाए, भिन्न के जोड़ जैसे सोल्व किए, और जो यहाँ पे हर में था भागा में इधर लाकर उसको गुना करके समीकरण 1 बना लिए। यहाँ भी कुछ उसी प्रकार करेंगे कि x बटा कितना है, बोलेंगे 3 है, प्लस y बटा कितना है तो 2 है, बराबर 13 बटा कितना है तो बोलेंगे 6 है। 2 और 3 का लघुत्तम कितना होगा तो बोलेंगे 6। यहाँ पे आ जाएगा 2x, यहाँ पे हो जाएगा 3y बराबर हो जाएगा 13 बटा 6 पे दिया हुआ है। 6 यहाँ भागा में, उधर आकर गुना कर दीजिए, लिखेंगे 2x प्लस 3y बराबर 13 बटा 6 और गुना कर देंगे 6। देखिए 6 और 6 दोनों आंसर में काट दीजिए, उसको आ जाएगा 2x प्लस आ जाएगा 3y बराबर हो जाएगा सिर्फ 13। समीकरण हो जाएगा 2। समीकरण 1 और 2 तो मिल गया। अब पहले जो क्वेश्चन में है उस तरह बना दीजिए, चाहे समीकरण 1 से चाहे समीकरण 2 से, x का वैल्यू निकाल लीजिए चाहे y का निकाल लीजिए। तो समीकरण 1 से निकालते हैं, लिखेंगे हम लोग समीकरण 1 से। अब समीकरण 1 क्या है, सो देखिए तो 9x माइनस 10y बराबर -12 है। लिखेंगे 9x माइनस 10y बराबर है -12। यहाँ से हम लोग निकालेंगे x का वैल्यू, लेंगे हम लोग 9x बराबर -12 पहले से है, प्लस 10y कर दीजिए, चूँकि इधर -10y है। अब देखिए किसका वैल्यू है 9x का, हम लोग यहाँ सिर्फ निकालते हैं किसका वैल्यू, तो x का वैल्यू निकालिए, इसका तो x का, तो 9 गुना में उधर जाकर भागा हो जाएगा, -12 प्लस 10y बट्टा हो जाएगा 9। ठीक है, इसको मान लीजिए समीकरण कितना, तो 3। और समीकरण 3 का मान पहले भी हम लोग रख रहे थे 2 में और अभी भी रखेंगे 2 में,
चूंकि एक से बना है 3 तो उसका मान रखना पड़ेगा 2 में। ठीक है, तो लिखेंगे समीकरण किसका मान, 3 का मान किस में रखने पर, 2 में रखने पर। समीकरण 3 का मान समीकरण किस में रखने पर, बोलेंगे 2 में रखने पर, 2 में रखने पर। बात समझिए, समीकरण 2 में उसका मान हम लोग रख देंगे। तो समीकरण 2 क्या है उसको पहले बात कर लीजिए। समीकरण 2 क्या है उसको देखेंगे हम लोग। समीकरण 2 क्या है देखिए, तो समीकरण 2 है 2x + 3y = 13। लिखिए इधर 2x + 3y = 13। 2 इंटू एक्स का ना वैल्यू है -12 + 10y/9, लिख दीजिए 2 इंटू -12 + 10y/2, नहीं 9 है बटा 9 प्लस है 3y बराबर है 13। बात समझिए, 2 को अंदर गुना कर दीजिए तो 2 अंदर गुना हो जाएगा -24 प्लस हो जाएगा 20y बटा हो जाएगा 9 प्लस 3y बटा नहीं है तो कुछ नहीं तो 1 होगा बराबर हो जाएगा 13। बात समझिए एकदम ध्यान से, कैसे कैसे सोल्यूशन कर रहे हैं। सो 9 और 1 का लघुत्तम कितना होगा तो बोलेंगे 9 होगा। यहाँ पे लिखा हुआ 13। देखिए यहाँ होगा -24 पहले से है प्लस 20y भी पहले से है, यहाँ पे गुना हो जाएगा 27y हो जाएगा। कितना 27y बराबर कितना है तो 13 है। यहाँ पे होगा -24, अब 20y प्लस 27y हो जाएगा प्लस 47y बराबर जो 9 यहाँ भागा में उसको उधर जाकर गुना कर दीजिए हो जाएगा 13 गुने 9। अब 13 9 होता है 117, यानी कि लिखेंगे इस तरह -24 प्लस 47y बराबर हो जाएगा 13 9 117। अब ऐसा करते हैं कि जो -24 है उसको उधर ले जा करके +24 कर देते हैं, यानी कि 47y बराबर हो जाएगा 117 प्लस 24। जोड़ दीजिए 7 और 4 हो जाएगा 11 के 1 हाथ में 1, 1 और 2 3 हो जाएगा और 1 4 हो जाएगा और 1 हो जाएगा, यानी कि 47y का जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा 141। अब हम लोग इसको आगे देखते हैं क्या आया है, बोलेंगे 47y का जो वैल्यू आया है वो 141 आया है। 47 को उधर भागा लगा दीजिए, यानी y का वैल्यू होगा 141 बटा हो जाएगा 47। इसको जब काटेंगे काट करके आएगा 3, किसका वैल्यू आ जाएगा y का, और y का जो मान है वो किस में रख देंगे, y का मान समीकरण 3 में रख दीजिए। समीकरण 3 में क्या करने पर तो रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर। देखिए समीकरण 3 क्या है, समीकरण 3 जो है वो है x बराबर -12 प्लस 10y/9 और y का जो वैल्यू आया है वो आया 3, तो रखेंगे क्या है बोलेंगे x बराबर -12 प्लस कितना है बोलेंगे 10y है प्लस 10y बट्टा कितना है तो बोलेंगे 9 है, -12 प्लस y का वैल्यू कितना बोलेंगे 3 है बट्टा क्या है बोलेंगे -12 प्लस 10 इंटू y का वैल्यू कितना बोलेंगे 3 बटा है 9। अब -12 10 दिया हो जाएगा 30 बटा हो जाएगा 9। अब 30 में 12 को घटाएंगे तो आएगा 18 बटा होगा 9। अब इसको काट दीजिए, अब काटेंगे x का वैल्यू कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, चूंकि 9 एकम 9 दूनी 18 होगा। उम्मीद करते हैं पहला क्वेश्चन का लास्ट भी समझ में आया होगा, इसमें ज़्यादा झमेला नहीं पालना था। क्या करना था सिर्फ कि जो बट्टा में दिख रहा था उसको बिना बट्टा में कर दीजिए तो पहला दूसरा क्वेश्चन जैसा हो जाएगा। ठीक है, इससे ज़्यादा झमेला नहीं पालना था। अब हम लोग देखेंगे दूसरा जो क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन कौन है कि 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = -24 को हल कीजिए, यानी कि हल करना है तो उससे x और y का वैल्यू निकलेगा। इससे m का मान ज्ञात कीजिए, जिसके लिए क्या है तो y बराबर mx + 3 है। तो सबसे पहले x और y का मान ज्ञात कीजिए, यानी जो समीकरण दिया हुआ है उसको पहले सॉल्व कीजिए। क्या दिया हुआ है बोलेंगे 2x + 3y = 11, इसको समीकरण 1 मान लीजिए, और एक दिया हुआ है 2x - 4y = -24, इसको समीकरण 2 मान लीजिए। ऐसा करते हैं चाहे समीकरण 1 से चाहे समीकरण 2 से x या y का मान निकालिए। लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है बोलेंगे है 2x
प्लस 3y बराबर 11। यहाँ से 2x बराबर क्या लिखेंगे, बोलेंगे 11 माइनस 3y लिख दीजिए, यानी x बराबर क्या हो जाएगा, बोलेंगे 11 माइनस 3y बटा 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 यहाँ भाग लग जाएगा। ये आ गया समीकरण 3। अब हम लिखेंगे समीकरण 3 का मान 2 में रखने पर, लिखेंगे समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर रख दीजिए। तो समीकरण 2 को पहले लिखिए। समीकरण 2 क्या है, बोलेंगे 2x माइनस 4y बराबर -24 है, यानी 2x माइनस 4y बराबर -24। अब हम लोग करेंगे क्या कि x का मान वहाँ बैठा दीजिए, यहाँ पे 2 इंटू एक्स का मान यहाँ बैठाएंगे। तो x का मान कितना है, बोलेंगे देखिए x का मान है 11 माइनस 3y बटा 2, लिखेंगे 11 माइनस 3y बटा 2, और यहाँ पे -4y पहले से है बराबर होगा 24। 2 से 2 काट दीजिए, यहाँ बचेगा 11 माइनस 3y माइनस 4y बराबर हो जाएगा -24। अब ऐसा करते हैं 11 यहाँ प्लस में उधर जाके माइनस हो जाएगा, और -3y -4y हो जाएगा -7y बराबर -24 -11 ये हो जाएगा -35, यानी कि -7y का वैल्यू हो जाएगा -35। 7y माइनस में मतलब y के साथ -7 गुना में उधर जाके भागा होगा, यानी y बराबर हो जाएगा -35 बटा -7। इसको काट पीट अगर करेंगे हम लोग तो काटने के बाद आएगा y का वैल्यू, इसको काटिएगा तो 5 बार में कटेगा, यानी कि माइनस माइनस कट जाएगा और 7 एकम 7 बचे, y का वैल्यू आ गया 5। जो y का वैल्यू आया है वही किस में रख दीजिए, समीकरण 3 में रख दीजिए। तो समीकरण 3 जो आया होगा यहीं पे ना है, y का वैल्यू इसमें रख देते हैं। पहले लिखेंगे हम लोग क्या, तो y का मान क्या करने पर, तो समीकरण 3 में रखने पर लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर। अब समीकरण 3 क्या है उसको पहले लिख लीजिए एक बार। समीकरण 3 है x बराबर 11 माइनस 3y बटा 2, क्या है तो बोलेंगे x बराबर 11 माइनस 3y बटा 2 है, 11 माइनस 3 और y का मान है 5, लिख देंगे 5 बटा 2, यानी 11 माइनस 5 ये 15 होगा बटा 2 होगा, 11 में 15 घटाइएगा तो आएगा -4 बटा 2 होगा, -4 को 2 से भागा दीजिएगा तो -2 होगा, यानी x का वैल्यू आ जाएगा -2 और y का वैल्यू आएगा 5। अब हम लोग को इतना ही पर तो नहीं छोड़ा है, वो क्या बोला हम लोग को कि m का मान निकालिए जब y बराबर mx प्लस 3 है, यानी एगो समीकरण और दिया हुआ है, उसको हम लोग फिर से लिखेंगे उस समीकरण को। और कैसे लिखेंगे, बोलेंगे क्या दिया हुआ है, बोलेंगे y बराबर mx प्लस 3 है, और y का मान कितना आया है, बोलेंगे देखिए y का मान आया 5 और x का मान आया -2, इसमें रख दीजिए। y का मान आया 5 और m इंटू एक्स का मान आया -2 प्लस 3 कर दीजिए। अब 3 यहाँ प्लस में है, इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 5 माइनस हो जाएगा 3 और ये गुना करके जाएगा -2m आ जाएगा। अब ऐसा करते हैं -2m बराबर होगा 5 में 3 घटेगा तो आ जाएगा 2, अब -2 उधर भागा लगा दीजिए, तो m बराबर हो जाएगा 2 बटा हो जाएगा -2, काट पीट कर दीजिए, m बराबर हो जाएगा -1, यानी जो हम लोग को वैल्यू चाहिए था वो आ गया -1। और उम्मीद करते हैं कि वीडियो समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। कल हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 से। क्वेश्चन नंबर 3 में भी 6 गो क्वेश्चन होगा और सब है लैंग्वेज प्रॉब्लम क्वेश्चन। इसमें 2 दिन में हम लोग बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 तीसरा का, और क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 अगला दिन, यानी कि 3 वीडियो में एक्सरसाइज 3.2 खत्म हो जाएगा। ठीक है, और एक चीज़ नोटिस है, आवश्यक सूचना जैसा है कि अगल बगल जो भी 11th क्लास के बच्चे होंगे, जो अगर इस बार 11th क्लास में गए होंगे, उन लोग को आज से मतलब 11 तारीख से 11 जून से 11 बजे, कितना बजे बोलेंगे 11 बजे, कब तो बोलेंगे दोपहर, रात में नहीं दोपहर में, 11th क्लास के लिए मैथ का वीडियो डाला जाएगा, मैथ्स का वीडियो डाला जाएगा। और आज वीडियो डल भी गया है, उसे आप एक बार देख लेंगे और अगल बगल जरूर बता देंगे कि 11th क्लास के लिए भी दूसरे जगह भटकने का जरूरत नहीं है, इसी चैनल पे। और जो सॉल्यूशन कराया जाएगा वो केसी सिन्हा किताब है। 10 क्लास स्टूडेंट नहीं समझ में आया होगा, लेकिन अगल बगल बोलिएगा नहीं कि
केसी सिन्हा जो बुक है उसी का सॉल्यूशन कराया जाएगा, और एनसीईआरटी वगैरह क्वेश्चन उसमें जो भी रहेगा उसको हिंट करके उसे भी सोल्व किया जाएगा। और जब केसी सिन्हा बना लीजिएगा तो एनसीईआरटी का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है, क्योंकि एनसीईआरटी का सब के सब क्वेश्चन केसी सिन्हा में इंक्लूड है, वैसा कोई दिक्कत नहीं है। और एकदम अच्छे तरीके से समझाया जाएगा, अगल बगल एक बार बता दीजिएगा।